मोअज़्ज़िज़ सामीईन और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपको याद होगा कि कल हमने एक वीडियो बनाई थी, आप तक एक खबर पहुंचाई कि इलाका मरमत में मंशियात फ़रोश को गिरफ़्तार किया। जो ये मंशियात की लत है, इसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत अच्छी कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल एक सामने आता है, ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। सवाल एक सामने आता है कि ये जो मंशियात की लत है, ये तो बड़े बड़े शहरों में हुआ करती थी। जैसे मैंने पहले भी इस वीडियो में आपको बताया है, जो कल हमने एक वीडियो आप तक पहुंचाई, उसमें हमने ये बात बताई थी कि बड़े बड़े शहरों में ये वाक़ात हो रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि अब हमारे जो गांव देहात हैं, वहाँ पर भी ये मामलात सामने आ रहे हैं। बहरहाल ये कैसे सामने आ रहे हैं, क्या होता है, ये अभी तक सवाल ही बना हुआ है। इस सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ तशरीफ़ फरमा है जामे मस्जिद मंगोता के इमाम मोहतरम शमशाद साहब हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ फरमा है। इनसे हम इस विषय पे बात करते हैं कि जो मंशियात की लत है, इसको रोका कैसे जाए, या जो हमारे इलाके में ये जो मरमत की अगर हम बात करें, मरमत में जो ये महलिक बीमारी पहुँच चुकी है, इसको रोका कैसे जाए। सर, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम, ये जो मंशियात की लत इस वक्त हम बात करेंगे कि लग चुकी है, हर जगह पे ये एक बीमारी फैली है। मरमत की ही बात नहीं करेंगे, पूरी दुनिया में है। लेकिन ये एक बदकिस्मती है कि मरमत अभी आहिस्ता आहिस्ता ये पहुंच रही है। इस बारे में थोड़ी सी आप हमें बात बताएं कि ये रोका कैसे जाए, इसको थोड़ी सी आप तफसील हमें बताएं कि आखिरकार ये वजूहात क्या है, इस बीमारी से कैसे बचा जाए। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि वो वक्तन फ़वक्तन हमारी बात सुनने के लिए और हमारी बात को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ देती है। रही बात जहाँ तक ड्रग्स की है या कोई भी नशावर चीज़ जिसको हम देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ रही है और इसके असरात और मुहलिक असरात हमारे सामने नज़र आ रहे हैं, तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि कोई भी मज़हब हो या कोई भी धर्म हो, इस तरह की स्टडी या इस तरह की तालीम नहीं देती कि आप ड्रग्स इस्तेमाल करें, बिल्कुल आप नशा आवर चीज़ों को इस्तेमाल करें। चाहे वो मुस्लिम हमारा जो रिलीजियस बुक हैं, जिस तरह से कुरान है, या इसके अलावा जो हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं, वो भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती हैं कि हम नशा आवर चीज़ों को इस्तेमाल करें, जिससे इंसान की अक्ल जो है, दिमाग जो है, वो काम करना छोड़ जाए। इसी तरह जो मुस्लिम रिलीजन के अलावा जो हमारे पास मज़हब हैं, जिसमें हिंदू है, सिख है, ईसाई है, या इसी तरीके से हज़ारों और करोड़ों मज़हब के मानने वाले अफराद हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं, उनकी भी बुक्स, उनकी भी जो रिलीजियस किताबें हैं, वो भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती हैं। और उनके जो धार्मिक जो मैसेंजर हैं, जिनको वो मानते हैं, वो भी इस चीज़ से मना करते हैं। तो बहरहाल ये जो ड्रग्स है या नशा आवर चीज़ें हैं, ये किसी भी मज़हब में इस्तेमाल करने की गुंजाइश नहीं है, बल्कि हराम है ये चीज़ें। लेकिन इसके बावजूद लोगों के अंदर इसके अंदर ज़्यादा मुलव्वस हो रहे हैं। तो बहरहाल इसके लिए सबसे पहले तो मैं पुलिस का शुक्रगुजार हूँ कि जो इस काम को रोकने के लिए रात दिन कोशिश कर रहे हैं और हत्तल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि इंसानियत बच जाए। देखें, जब भी एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस या कोई भी क्राइम ब्रांच वाले कोई एक्शन लेते हैं, तो वो ड्रगिस्ट को ख़त्म करने के लिए नहीं, बल्कि ड्रग्स को ख़त्म करने के लिए करते हैं। उनको इंसानों से कोई नफ़रत नहीं है, बल्कि जो इंसान इस तरह के घिनौनी हरकतें करते हैं, उन कामों से इंसानों को रोका जाए। बहरहाल मेरी ये गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, खुसूसन डीसी साहब से, और इसी तरीके से एसएसपी साहब हमारे ऑनरेबल जनाब अब्दुल कयूम साहब से भी हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरीके से कोविड-19 का जो एक रैपिड टेस्ट आया करता था, आप कोशिश करें, एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में सब चीज़ें हैं, वो कोशिश करेंगे कि इस तरह से कोई टेस्ट निकालें, इस तरह से कोई रैपिड टेस्ट निकालें, जिससे हम अपने स्कूल के अंदर, अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स हैं, उनके अंदर ये टेस्ट हम लाएँ। और जो बच्चे इस तरह के ड्रग्स के अंदर मुलव्वस हैं या ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बाकायदा उनके टेस्ट हों, उन बच्चों के टेस्ट हों, और जो बच्चे इस तरह की हरकत में मुलव्वस हैं, तो
कोशिश ये हो कि उन बच्चों को स्कूल से कुछ दिनों के लिए या यूं कह लीजिए कि उनको घर भेजा जाए कि ताकि वो आने वाली जो नस्ल है वो हमारी महफूज रह जाए। यानी आपका ये कहना है कि जिस तरह से कोविड को चेक करने के लिए कि पॉजिटिव है नेगेटिव है एक वो रैपिड टेस्ट किया जाता था, उस तरीके की कोई एक इक्विपमेंट लाया जाए, कोई एक आला लाया जाए कि उससे बच्चों को भी या जो भी नौजवान नस्ल है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कोई जिसमें इन्वॉल्व है, उनको उससे चेक किया जाए। बिल्कुल इसी तरह इसलिए ये बात कही जा रही है कि जो बच्चे हैं, नौजवान जो बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है वो हमारे हिंदुस्तान का, हमारे मुल्क का, हमारे इस्लाम का और या इस्लाम के अलावा जितने धर्म हैं उनका फ्यूचर है। और हमें उम्मीदें हैं कि कल आने वाले यही बच्चे जो स्कूल में हम पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ रहे हैं, कल आकर वो डीसी बनेगा, कोई मजिस्ट्रेट बनेगा, कोई एसएसपी और एसपी बनेगा, तो हमारी उम्मीदें उनसे वाबस्ता हैं। तो हम उनके मुस्तकबिल के लिए, उनके फ्यूचर के लिए ये सब चीज़ें कह रहे हैं ताकि उनके अंदर जो ये ड्रग्स की लत लगी हुई है वो दूर हो जाए और वो अपने मुस्तकबिल पर जो है वो ज़्यादा तवज्जो दें। और इस तरह के टेस्ट जब हमारे मार्केट के अंदर आएंगे तो जाहिर सी बात है हर जवान, हर बच्चा, हर स्टूडेंट जो है वो ड्रग्स से बचेगा और उसके अंदर एक किस्म का डर महसूस होगा कि मैं अगर ड्रग्स इस्तेमाल करूँगा तो मेरा जो राज है वो फाश हो जाएगा। तो ये एक मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन निज़ाम भी रहेगा। इससे ड्रग्स के अंदर किसी हद तक रोक लगाई जा सकती है। तो कॉलेजेस के अंदर, प्राइवेट जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं उनके अंदर भी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी हो, और आम तौर पर भी इलाके के अंदर कैंप लगाए जाएं। इससे मुजरिम को पकड़ना आसान हो जाएगा कि जो लोग ड्रग्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो एक किस्म के स्मगलर हैं कि वो ड्रग्स कहाँ से ला रहे हैं, वो अफीम और दूसरी जो नशावर चीज़ें वो कहाँ से ला रहे हैं। तो इससे ड्रग्स पर पाबंदी लगाई जा सकती है। तो मैं यही गुजारिश करूँगा एसएसपी साहब से भी, मैं यही गुजारिश करूँगा डीसी साहब से भी, और जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है तमाम हजरात से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि इस तरह का कोई निज़ाम सरकार निकाले ताकि हम अपने बच्चों का फ्यूचर बचा सकें। मेरे से एक सवाल है जहन में कि जैसा आपने बात की, बड़ी कीमती बात है ये और काफ़ी काबिल सराहना बात है आपकी, लेकिन एक सवाल जहन में आ रहा है कि ठीक है जो आपने रिक्वेस्ट की है वो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं पूरी हो जाएगी, लेकिन जो ये ड्रगिस्ट हैं जब उनको पकड़ा जाता है तो उसी एक ड्रगिस्ट जो चाहे वो बेच रहा था चाहे वो खरीद रहा था उसको पकड़ के सज़ा मिलती है, लेकिन जो जड़ है, जिस शख्स उसने खरीदा है उसने कहाँ से खरीदा, ये पूरी एक चेन है, उसको ख़त्म करने के लिए आपके जहन के मुताबिक क्या है? मैं तो ये कहूँगा कि जो जिस शख्स के पास आप ड्रग्स पाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पुलिस हमारी जो है बहरहाल पाती है, तो उससे अच्छे तरीके से जांच पड़ताल की जाए, ना कि उसकी सिफारिशें सुनी जाए। ऐसा भी हुआ करता है कि एक मुजरिम को पकड़ा जाता है, वो अप्रोच लगाता है, वो बड़े से बड़े अहदेदार से फ़ोन कॉल्स करवाता है कि इस बंदे को छुड़ा दिया जाए। तो ऐसा ना हो, बल्कि इंसाफ से काम लिया जाए। और हमें उम्मीद है और शुरू से ये उम्मीद रही है कि पुलिस ईमानदारी के साथ पूरी आवाम की हिफाजत के लिए गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। अगर वो इनकी सिफारिशें न सुने, बल्कि एक अच्छे और एक अच्छे शहरी होने के एतबार से और लोगों के मुस्तकबिल के लिए और फ्यूचर के लिए अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करे, तो मैं समझता हूं कि जड़ तक पहुंचा जा सकता है। और अगर हमारी पुलिस या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एक बंदे को, ड्रगिस्ट को पकड़ती है और उसकी यूं मान लीजिए कि सिफारिश सुनकर उसको छोड़ देगी, तो जाहिर सी बात है वो बंदे को एक बैक मिल जाएगी कि भाई मैं जुर्म करूंगा तो आइंदा भी मुझे छोड़ा जा सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि उसकी अच्छे तरीके से जांच पड़ताल हो, किसी तरह की ऐसे बंदों की किसी तरह की कोई सिफारिश ना सुनी जाए, किसी तरह की अप्रोच ना लगाई जाए। और आवाम को भी ये चाहिए, जो लोग अप्रोच वाले लोग हैं उनको भी चाहिए कि ऐसे बंदों से कोई ताल्लुक ना हो, इसलिए कि ये आज अपने तक ये चीज़ महदूद रख रहा है, कल ये हमारे बच्चों तक ये चीज़ पहुँचाएगा। और जब हमारे बच्चों तक ये चीज़ पहुँच जाएगी तो जाहिर सी बात है हमारा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर जो है वो अंधेरे में हमें नज़र आ रहा है। और जाहिर सी बात है जो लोग घर में बेकार हैं तो उनको इन ड्रगिस्ट के अलावा कुछ नज़र नहीं आता है, वो बेकार घर में हैं। अगर हम अपने आप को मुस्तकिल तौर पर बिजी रखेंगे किसी काम के अंदर, स्टडी के अंदर, किसी बिजनेस के अंदर, किसी कारोबार के अंदर अपने आप को बिजी रखेंगे, तो हमारे पास वक्त ही नहीं कि हम ड्रग इस्तेमाल करें।
और जब हम अपने आप को बेकार रखेंगे, बिजनेस में नहीं लगाएंगे, कारोबार में नहीं लगाएंगे, काम नहीं करेंगे या किसी भी स्टडी नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमें तो फिर ऐसी चीज़ चाहिए कि जो हमें आराम दे। और हासिल में ये जो ड्रग है ये आराम देने की चीज़ नहीं बल्कि इंसान को दीमक की तरह खोखला कर देती है। तो इस एतबार से मुझे लगता है कि इस मरमत के अंदर जो ड्रग्स पाए गए हैं, ड्रग्स का जो ये केस हमारे सामने आया है, किसी न किसी हद तक इसमें अवाम की भी कमज़ोरी है। वो कमज़ोरी ये है कि हमने अपने आसपास नहीं देखा, अपने इर्द गिर्द नहीं देखा कि फ़लाँ बंदा अगर कहीं से आ रहा है तो कहीं हमारे लिए जहर तो नहीं ला रहा है, कहीं ये हमारे लिए कोई बुरी चीज़ तो नहीं ला रहा है, ये हमारे बच्चों के लिए बुराई तो नहीं लेकर आया। ये हमारी कमज़ोरी है। और दूसरी कमज़ोरी वालिदैन की भी, माँ बाप की है कि हमने कभी अपने बच्चों को पूछा नहीं। अब हम छोटी सी मिसाल लेंगे कि बच्चे को स्कूल भेजा जा रहा है तो हम शाम को उसको पूछते ही नहीं है। शाम को हमने पूछा नहीं कि भाई स्कूल में गए क्या पढ़ा तूने, तो स्कूल गया भी या ड्रग्स रास्ते में इस्तेमाल करके वो पढ़ा हुआ था। तो हमने ये चीज़ें कभी सोची नहीं, जिससे हमें ये सब केस जो हैं वो हमें हमारे सामने आ रहे हैं। ये बुनियादी जो कमज़ोरी है वो हमारे अंदर है, वालिदैन के अंदर है, अवाम के अंदर है। और इसके बाद जो दूसरी कमज़ोरी किसी हद तक मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन की भी है। इस एतबार से है कि अगर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है जहाँ पर हमारे नाके लगते हैं, जहाँ पर हमारा जो सिस्टम है, तो अगर मरमत में वो ड्रग्स पाए गए तो जाहिर सी बात है वो मरमत में पैदा तो नहीं हुआ, वो कहीं बाहर से आया या यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। अगर वो कहीं डोडा में पकड़ा गया है, वो जम्मू में पकड़ा गया है या मरमत में पकड़ा गया है, तो जहाँ से आया है वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने कैसे उसको जाने दिया है। अगर जम्मू में वो काबिल गौर सवाल है, वो चीज़ अगर जम्मू में पकड़ी गई है या मिसाल के तौर पर डोडा में पकड़ी गई है तो गोवा से वो चीज़ वहाँ गई है। अगर मरमत गोवा में अगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो यहाँ पर तहसीलदार साहब है, पुलिस है, अगर यहाँ से वो चीज़ डोडा गई तो किस तरह गई है? इसलिए कि उसमें एक किस्म की सुस्ती बरती गई कि उसको यहाँ से जाने दिया गया। इसी एतबार से अगर वो डोडा में पकड़ी गई है तो खलेनी हमारे पास जो है वहाँ पर चौकी है, तो वहाँ से कैसे वो ट्रांसपोर्ट आ गई, कहाँ से कैसे गाड़ी आ गई? ये जम्मू में पकड़ा गया तो हमारे असर है, बटोत है, इसी तरीके से उधमपुर है। तो जगह जगह पर जो है पुलिस तैनात है और वो पुलिस हमारी हिफाजत के लिए है। तो जब पुलिस ही अपना काम छोड़ देगी या हमारा जो मकामी एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस चौकी हो या तहसीलदार हो, तो जब ये ही इस चीज़ के अंदर थोड़ी सी सुस्ती करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें फैलती चली जाएंगी। और अगर जब हम अपने ही जो हमारी मकामी एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्ट्रिक्ट हो जाएगी, वो एक्टिव हो जाएगी, तो ये चीज़ें बाहर कभी जाएंगी नहीं और ना ही बाहर से अंदर आ सकती हैं। चलिए, आपका आखिरी पैगाम एसएसपी डोडा जो कयूम साहब हैं, बहरहाल वो एक डेडिकेटेड पर्सनैलिटी हैं, और अगर बात करूं मैं नशे के हवाले से तो उनने काफ़ी शिकंजा कसा हुआ है, या कोई भी जो जुर्म हो रहा है या होते हैं, जो जराइम हो रहे हैं, उनका काफ़ी शिकंजा है। उस बारे में चाहे किसी भी एतबार से कोई भी जुर्म हुआ हो, आपका पैगाम रहेगा? आपका मेरा यही पैगाम रहेगा। मैं फिर यही गुजारिश करूंगा, खुसूसन हमारे जो ऑनरेबल एसएसपी साहब हैं, उनसे हमारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, उनसे बहुत सारी हमारी उम्मीदें हैं। और उन्होंने जिस तरीके से एक मुहिम चलाई है, जिस तरीके से एक मिशन चलाया है कि बुराई को ख़त्म करना है, और बुराई में जिस तरह से ड्रग्स के ऊपर उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, और उनकी मिसालें मैं समझता हूं कि बहुत ही सुनहरे अल्फाज में लिखी जाएंगी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि एसएसपी साहब से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कोशिश करें, हमारी आवाज़ आप तक पहुँचे, आप कोशिश करेंगे कि इस तरह का कोई निज़ाम बनाया जाए कि ये रैपिड टेस्ट निकाले जाएँ, जगह जगह पर ये कैंप लगाए जाएँ। जब गांव के अंदर ये कैंप लगेंगे तो जाहिर सी बात है ड्रगिस्ट खत्म हो जाएंगे। वो ये सोचेंगे, उनको शर्म महसूस होगी कि अब मेरा टेस्ट होगा तो मेरा राज फाश हो जाएगा, जिससे एक शर्म महसूस होगी। तो उस एतबार से भी हम रोक लगा सकते हैं। इसी के साथ में मैं उम्मत मुस्लिमा को ये कहना चाहता हूँ कि जबकि ये चीज़ें इस्लाम में हराम है, और मैंने पहले ही ये बात कह दी कि इस्लाम ही नहीं बल्कि तमाम मजहब के अंदर इस तरह की चीज़ों के इस्तेमाल करना बिल्कुल कतन जायज़ नहीं है बल्कि हराम करार दिया है। तो उम्मत मुस्लिमा को भी इसको हराम ही समझना चाहिए, और जो इस चीज़ों को हराम नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई राब्ता नहीं है। तो उम्मत मुस्लिमा को हत्तल इम्कान कोशिश करनी है, और हत्तल इम्कान कोशिश ही नहीं बल्कि इसको अपने लिए लाजिम पकड़ना है कि हमें जो इस तरह की नशावर चीज़ें उनसे दूर रहना है। और फिर मैं वालिदैन से कहता हूँ कि अपने बच्चों की निगरानी हो। जो घर का हेड है उसको चाहिए कि अपने घर के आसपास के लोगों को भी देखा जाए, अपने घर के अंदर लोगों को देखा जाए कि ये किस तरह के माहौल में रह रहे हैं, कहीं हमारे घर के अंदर ये चीज़ें तो नहीं आ गई हैं।
तो जब हम सब इस चीज़ को एक्टिव होकर इस चीज़ को समझेंगे तो हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ में आवाम को साथ देना पड़ेगा, पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, जो हमारे मकामी एडमिनिस्ट्रेशन है, चौकी है या तहसीलदार है, उनका साथ हमें देना पड़ेगा। हमें ऐसे लोगों को उनके सामने पेश करना होगा कि भाई हमारे गांव के अंदर, हमारे महल्ले के अंदर इस तरह का एक शुबे वाला शख्स है जिसके हमें शक है कि ये ड्रग्स सप्लाई करता है, ये इस तरह के और भी जुर्म करता है, तो हम जुर्म को ख़त्म कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। अभी आपने देखा और सुना कि ये इमाम जामिया यहाँ मोगोता मस्जिद से हैं मोहतरम शमशाद साहब, इनकी बातें बड़ी कीमती हैं और इन्होंने जो गुजारिशात रखी हैं बहरहाल वो गुजारिशात भी काबिल गौर हैं। लेकिन आपको मैं याद दिलाता चलूँ कि कल हमने एक वीडियो बनाई थी, आप तक खबर पहुंचाई थी कि इलाका मरमद से एक शख्स पकड़ा गया है। गोहा पुलिस ने उस शख्स को पकड़ा है, ज़ेर निगरानी के ऑफिसर गोहा है, उन्होंने इसको पकड़ा था और बाद में FIR भी लगाई थी। वो सारी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने वो खबर देख ली होगी। एक बार फिर SSP डोडा मोहतरम क़य्यूम साहब से पूरी चनाब टाइम्स टीम की तरफ से हम मुदबाना गुजारिश करते हैं कि बहरहाल आपका जो काम है वो काबिल सराहना है ही, लेकिन जो अवेयरनेस कैंप जो इन्होंने भी, इमाम साहब ने भी बात की और मैं भी एक बार फिर से वही बात दोहराता हूं कि अवेयरनेस कैंप हर जगह किए जाए, जैसे वो बाहर अक्सर करते हैं। जिला डोडा की बड़ी सारी जगहों पे उन्होंने अवेयरनेस कैंप किए हैं, अगर मरमत में भी वो करें तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। इसी के साथ दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान नईमुल अक़वानी को। खुदा हाफिज़।